अगर आप समझते हैं कि कार्टून सिर्फ बच्चों के लिए होते हैं तो आज की वीडियो आपकी सारी सोच बदल देगी, क्योंकि हम बात करने वाले हैं दो ऐसे कार्टून कैरेक्टर्स की जो शौक, रंगों, फनी लम्हों और क्रेजी कैरेक्टर्स के पीछे छुपे हुए राज रखते हैं। डोरेमोन एक मासूम सा रोबो कैट जिसकी मुस्कुराहट के पीछे एक गमगीन पास्ट छुपा है, और ऑगी जिसको कॉकरोचेस तंग करते हैं। तो चलिए बिना वक्त जाए के वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। सबसे पहले हम बात करते हैं ऑगी एंड द कॉकरोचेस की। नंबर 1, ऑगी एंड द कॉकरोचेस में कैरेक्टर्स बोलते नहीं बल्कि बस साउंड्स और एक्सप्रेशन से काम लेते हैं। ये जानबूझकर किया गया ताकि दुनिया भर के किसी भी मुल्क में जुबान का मसला ना हो। बच्चों से लेकर अडल्ट तक हर कोई इसे सिर्फ विजुअल कॉमेडी की बुनियाद पर इंजॉय कर सके। यही वजह है कि यह कार्टून दुनिया के 100 से ज्यादा ममालिक में बगैर डबिंग के चलाया जाता है, जबकि पाकिस्तान और इंडिया में इसे हिंदी में डब किया जाता है। नंबर 2, कार्टून का माहौल अमेरिका या जेनेरिक सिटी नहीं बल्कि फ्रेंच सबार्बन हाउस पर मुबनी है, क्योंकि ये शो फ्रांस में बनाया गया। घर की साख, अंदरूनी लॉन, नेबरहुड और इंटीरियर डेकोरेशन सब कुछ यूरोप के तर्ज पर है। अक्सर सीन्स और ऑब्जेक्ट्स हकीकी घरों से इंस्पिरेशन लेकर डिजाइन किए गए। यही वजह है कि इस शो का विजुअल स्टाइल बाकी कार्टून वर्ल्ड से मुख्तलिफ और अट्रैक्टिव लगता है। नंबर 3, ओगी हमेशा साफ सुथरी जिंदगी गुजारने की कोशिश करता है, लेकिन कॉकरोचेस इसकी जिंदगी में चाउस फैलाने के लिए मौजूद रहते हैं। शो क्रिएटर्स का मकसद ये बताना है कि जिंदगी में कभी भी सब कुछ परफेक्ट नहीं हो सकता, इसलिए एपिसोड में अक्सर कॉकरोचेस जीत जाते हैं और ऑगी हार कर भी मजाया अंदाज में वापस उठ खड़ा होता है। यानी ये कार्टून हिडन तौर पर रेजिलियंस और टॉलरेंस का मैसेज देता है। नंबर 4, अगरचा ऑगी में ऑब्जेक्ट से मारना, फोड़ना, धमाके, क्रैश होना वगैरह दिखाया जाता है, मगर उसे ग्राफिक या खौफनाक नहीं दिखाया जाता। इसकी वजह ये है कि शो प्योर स्लैपस्टिक कॉमेडी पर बना है, जैसे टॉम एंड जेरी। अक्सर बच्चे उसे सेफ समझते हैं, जबकि अडल्ट्स उसकी टाइमिंग और चाउस कॉमेडी को अप्रिशिएट करते हैं। ये वाहिद ऐसा शो है जिसने ओल्ड स्कूल कार्टून वायलेंस को मॉडर्न स्टाइल में दोबारा जिंदा किया। नंबर 5, ओगी का सादा और लेजी मिजाज, जूही की स्टुपिडिटी, डीडी की ओवर कॉन्फिडेंस और मार्की की एवल प्लानिंग, ये सब हाइपर एक्सैजरेटेड ट्रेट्स हैं ताकि हर सीन में चार्ल्स खुद ब खुद पैदा हो। क्रिएटर्स का ख्याल था कि अगर पर्सनैलिटीज नॉर्मल हो तो कॉमेडी डल हो जाए, इसीलिए हर एपिसोड एक इमोशनल रोलर कोस्टर होता है जिसमें हर बात हद से ज्यादा दिखाई जाती है ताकि लाफ्टर मुसलसल चलता रहे। अब बात करते हैं डोरेमोन एनिमी के बारे में। नंबर 1, ज्यादा लोगों को ये बात नहीं मालूम कि डोरेमोन शुरू में नीले रंग का नहीं बल्कि पीले रंग का था और इसके कान भी होते थे। एक दिन फैक्ट्री में एक मशीनी चूहे ने इसके कान काट दिए, जिसकी वजह से डोरेमोन बहुत शदीद उदास हो गया। परेशानी के आलम में उसने इतना रोया कि उसकी आंसुओं की तजाबियत उसका रंग नीला पड़ गया। यही वजह है कि कार्टून में डोरेमोन को चूहों से गैर मामूली खौफ महसूस होता है, क्योंकि वो इस पिछले सदमे से जुड़ा हुआ है। ये सिर्फ मजाया नहीं बल्कि एक छुपी हुई जज्बाती कहानी भी है। नंबर 2, एनिमी सीरीज में कभी साफ तौर पर नहीं बताया गया कि डोरेमोन हमेशा कैसे चलता रहता है या इसकी बैटरी कब खत्म होगी, क्योंकि प्रोड्यूसर्स बच्चों को परेशान नहीं करना चाहते थे। असल मांगा में एक कहानी मौजूद थी जिसमें डोरेमोन एक वक्त के बाद मुकम्मल तौर पर बंद हो जाता है और नोबिता उसे ठीक नहीं कर पाता। ये कहानी इतनी जज्बाती और उदास थी कि उसे टीवी शो में शामिल नहीं किया गया। यानी डोरेमोन का फ्यूचर हकीकत में इतना खूबसूरत नहीं जितना कार्टून में दिखाया जाता है। नंबर 3, आमतौर पर देखने वाले सोचते हैं कि डोरेमोन का चूहों से डरना बस एक मजाया अंदाज है, लेकिन इसके पीछे की असल वजह बहुत तकलीफ दे है। चूँकि इसके कान चूहे जैसे रोबोट्स ने काट लिए थे, इसकी याद उसके जहन में एक सख्त खौफ की शक्ल में महफूज हो गई। यही वजह है कि वो चूहे का नाम सुनते ही कांप जाता है। यानी उसका खौफ एक रोबोट एरर नहीं बल्कि एक हकीकी नफ्सियाती ट्रॉमा है। नंबर 4, कई लोगों को लगता है कि डोरेमोन अपने गैजेट्स जेब से निकालकर आसानी से इस्तेमाल कर लेता है, लेकिन हकीकत में इन गैजेट्स की फ्यूचर मार्केट वैल्यू होती है। कुछ गैजेट्स इतने महंगे होते हैं कि उनकी कीमत एक पूरे शहर के साइंसी बजट से भी ज्यादा हो सकती है। इसलिए डोरेमोन के पास हर गैजेट लंबी मुद्दत और कम मिकदार में होता है, क्योंकि फ्यूचर वर्ल्ड में गैजेट्स की खरीदो फरोख्त और टैक्स सिस्टम भी मौजूद है। ये दुनिया आम नजर ही नहीं आती। नंबर 5, ज्यादातर लोग इस बात को सादा समझते हैं कि नोबिता और शिजुका की शादी हो जाती है, लेकिन असल कहानी में इस शादी के पीछे उदासी और नाकामी का अंसर छुपा हुआ है। नोबिता अपनी जिंदगी में कई नाकामियों का शिकार रहा और उसे हमेशा डोरेमोन की मदद की जरूरत रही। एंडिंग में दिखाया गया था कि नोबिता खुद को बेहतर बनाने की कोशिश करता है, मगर वो अपनी कमजोरियां पूरी तरह कभी जीत नहीं पाता। चूँकि ये इख्तिताम बच्चों के लिए बहुत हसास और उदास था, इसलिए इस स्टोरी को सॉफ्टन करके टीवी में पेश किया गया। तो दोस्तों, ये थे वो हैरत अंगेज, छुपे हुए और माइंड ब्लोइंग फैक्ट्स जिन्होंने आज हमें ये समझाया कि कार्टून सिर्फ हंसाने के लिए नहीं बनते, बल्कि इनके पीछे पूरी एक दुनिया, एक सोच और कई सालों की मेहनत छुपी होती है। डोरेमोन की वो नीली मुस्कुराहट, ओगी की वो बेचारी सी जिंदगी, कॉकरोचेस का वो ना खत्म होने वाला शरारत भरा सफर। मजीद इस तरह के अमेजिंग वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और
साथ ही बेल आइकन को भी क्लिक करें।